ताजा खबरों से पता चला है करवा चौथ के बाद औरतों को लगेगा बहुत बड़ा झटका, क्योंकि करनी पड़ेगी दिवाली की सफाई। हाँ, नवरात्रों के चलते इंस्टाग्राम और फेसबुक इतना भक्ति से भरा हुआ है, ऐसा लगता है रील और पोस्ट सर पे पल्लू लेकर और चप्पल उतार कर ही देखें। हाँ, इंसान को ना हमेशा खुश रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 13वीं में कहेंगे, अरे कचौड़ी गरम लेके आना, हलवा तो ले आओ, सब्जी में नमक थोड़ा कम है। बस यही कहेंगे वो 4 लोग। देखो भाई, लोग सच्चे होने चाहिए, झूठे तो बर्तन भी होते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर हाँ, तो आपका नवरात्रि का व्रत टूट गया। चोखो बींद ना मिले, सुना सुना के चोखो बनाना पड़े। हाँ, कहते हैं हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, और शादी के बाद कौन से एक्टिव होगी ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। अरे भाई, वो कौन से पति हैं जो अपनी पत्नियों को करवा चौथ पर बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देते हैं? मेरे वाला तो कुछ नहीं देता, और ऊपर से कहते हैं कि तुम्हारे पास ही तो सारा पैसा रहता है, जो मन हो ले लो। हाँ, कहते हैं हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, और शादी के बाद कौन से एक्टिव होगी ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। देखो भाई, लाइफ कितनी भी मोए मोए चल रही हो, लेकिन पर्सनैलिटी ओए ओए होनी चाहिए। देखो भाई, लाइफ कितनी भी मोए मोए चल रही हो, लेकिन पर्सनैलिटी ओए ओए होनी चाहिए। अब नवरात्रों में रोज एक धड़ी आलू खाने वाले भी लोग कहेंगे, मैंने तो 9 के 9 व्रत रखे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जून का भूला अगर अगस्त सितंबर में आ जाए तो उसे भारत का मानसून कहते हैं। हाँ, मछली जल की रानी है, ये वर्जन पुराना हो गया है दोस्तों। अब नया सुनो, बीवी घर की रानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। पति वो प्राणी है जो भूत प्रेत से भले ही न डरे, लेकिन पत्नी की 4 मिस कॉल खौफ पैदा करने के लिए काफी है। हाँ, पूरे साल चांद में चंदा मामा दिखाती रही बच्चों को, अब करवा चौथ में चांद में बच्चों के पापा को देखूंगी। उन लड़कों को भी हैप्पी करवा चौथ जिन्होंने लड़कियों के नाम से आईडी बना रखी है। मम्मी मम्मी, मेरी एक सहेली ना कोमा में चली गई, एक आईसीयू में चली गई। मैं तो कब से कह रही हूँ तुझसे, पढ़ लिख ले, तू भी कहीं ना कहीं चली ही जाती। क्या? हेलो डॉक्टर साहब, एक्चुअली ना कल रात से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा फीवर आ रहा है, और थोड़ा पेट भी ना मेरा थोड़ा अपसेट लग रहा है। अब प्लीज़ मुझे कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दीजिए जो मुझे जल्दी रिलीफ कर दे। जी। हाय हाय मारी मैया डॉक्टर साहब, मेरा पेट गुड़ कल से गुड़ कर रहा है, और सर बड़ा चक्कर ऐसा लग रहा है जैसे गिर जाएगी। हाँ, अब बुखार कब सोच रही है, कब डॉक्टर साहब, अरे गिर रहे हैं। किसी और की आदत डालने से अच्छा है चाय की आदत डाल लो। मंगल भवन अब मंगलहारी, चाय के बिना मेरा सिर भारी। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुना, चल जाके खाना बना। बहू, देखते देखते तुम्हारी शादी को 5 साल बीत गए। मम्मी जी, देखते देखते तो आपके बीते होंगे, मेरे तो बर्तन मांज के सफाई करते करते खाना बनाते बनाते बीते हैं। बस
किसी LIC एजेंट के पास बैठ के तो देखो, वो आपको पूरा यकीन दिला देगा कि जीने से ज्यादा मरने के फायदे। ये चांद भी अजीब है, कुछ दिन पहले दिखा तो लाखों बकरों की जान ले ली, और आज दिखेगा तो लाखों बकरों की उम्र बढ़ा के जाएगा। हाँ। सभी पुरुषों को सूचित किया जाता है कि आपकी रिचार्ज की तिथि नजदीक आ गई है, तो अपनी अपनी पत्नियों को महंगी गिफ्ट देकर अपनी आयु का रिचार्ज करा ले। धन्यवाद। बहन, मैं तुझे यही तो समझा रही हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता तभी गहरा होता है जब पति बहरा होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग कहना तो नहीं चाहिए कहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। अच्छा मम्मी, पेपर देने जा रही हूँ। पेन रख लिया? हाँ रख लिया। रोल नंबर? हाँ रख लिया। अब हमारी इज्जत और रख लेना। अगर ये करवा चौथ का व्रत सास और नंदों के लिए रखा जाता तो पता नहीं दिन में कितनी बार तोड़ा जाता। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को मक्का मत देना, किसी को भुट्टा मत देना, किसी को पॉपकॉर्न मत देना। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। इस मंत्र को करवा चौथ तक बार बार दोहराएं और पाएं बढ़िया साड़ी, बढ़िया ज्वेलरी, बढ़िया मेहंदी, बढ़िया मेकअप। अरे बहू इधर आओ। हाँ मम्मी, क्या हुआ? चावल में इतना कंकड़ है, दो दो भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दे रखी है, क्या कंकड़ नहीं निकाल सकती हो? और अभी तो रुको। मम्मी, भगवान ने आपको भी तो 32 दांत दे रखे हैं, क्या आप 2-4 कंकड़ नहीं खा सकती हैं? अगर आपका दोस्त आपसे रूठ गया है तो तुरंत उसे मना लें, क्योंकि उसको आपके सारे कर्मकांड पता है। कभी टेलीकास्ट कर दिया तो। इतिहास गवाह है, पत्नी कितनी भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन पति के बहकावे में आ ही जाती है। एशियन पेंट भले ही सालों साल चले या ना चले, लेकिन उसकी बाल्टी सालों साल चलती है, खूब नहाने धोने के काम आती है। गाइस, जिनके पास भरपूर बापू हैं उनको तो गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और बाकी सभी लोगों को दशहरे की बधाई। बेटा, खाने में क्या बनाऊं? मटर पनीर। क्या बनाऊं? मटर पनीर। क्या बनाऊं? मटर पनीर। अरे क्या बनाऊं? खिचड़ी। अच्छा खिचड़ी, अभी बना के लाती हूँ बेटा। मम्मी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। शादी से पहले इनके जीवन में कोई दूसरी लड़की थी? अब रहने दे बेटा। मम्मी, आपको मेरी कसम बताइए ना। बेटा खुद ही दूसरी है। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो अभी से स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दें। हाँ, करवा चौथ पर अपनी पत्नी को गुस्सा ना दिलाएं, क्योंकि इधर गुस्से में उसका व्रत टूटा और इधर तुम्हारा जग छूटा। बहू, एक गिलास पानी लाना। ला रही मम्मी जी। जरा पिज्जा ऑर्डर कर दूं? कर दे बहू। गोलगप्पे भी ऑर्डर कर दूं मम्मी जी? कर दे बहू। और टिक्की भी मंगा लेते हैं। कर दे। हाँ बहू कर दे। अब बस कर बहू, मेरे मुंह में पानी आ गया। आ गया मम्मी जी मुंह में पानी, अब पी लो फटाफट। अरे आ गई मम्मी जी डॉक्टर के पास से? हाँ बेटा आ गई हूँ। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने खून की कमी बताई है। तू टेंशन मत ले बेटा, मैंने तेरा नाम नहीं लगाया डॉक्टर को, मैंने बोला मच्छरों ने मेरा खून पी लिया। वो जो रोज कहती थी कर लेंगे गुजारा इतने में, अब रोज कहती है कैसे होगा गुजारा इतने में। और घर से भागने वालों, वो भी एक दिन कह देगी अब नहीं होता मुझसे गुजारा इतने में।
ससुराल में बहू नहीं, ऑलराउंडर चाहिए जो हर काम में सिक्सर मारे, वरना फलाने की बहू से तुलना तो पक्की है। मम्मी जी, मेरी ऐसी बहू ना आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। आजकल की बहुओं का देखा है सास का क्या हाल करके रखती है। कोई तीर से मारता है, कोई तलवार से मारता है। तेरी इस बात पे 2 लाइनें याद आ गई बहू, सुनाऊं? हाँ जी, सुनाइए। जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफी है। तुझे तीर तलवार की क्या जरूरत है बहू, मेरा कत्ल करने के लिए तेरी जुबान ही काफी है। मम्मी जी, क्या हुआ बहू? आज ना आपको पता है मैंने सुबह एक स्टोरी डाली। इतने सारे मेरे फ्रेंड्स के फोन पे फोन आ रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे को कह रहे हैं कि क्या खा रही हो जो तुम्हारे फेस पे इतना ग्लो कर रहा है और इतनी खूबसूरत हो गई हो तुम। हाँ तो फिर बता देती। सुबह दिमाग खाती हूँ, सारा दिन खून पीती हूँ अपनी सास का। ए जी, क्या हुआ? हम गाना गाना सीख लिए हैं। अच्छा तो गा के सुना। गाना गाना। मम्मी जी, पनीर बनाओ या आलू? आलू बना ले बेटा। पर मैंने तो पनीर बना लिया। तो फिर मुझसे आके पूछा ही क्यों? मेरी माँ ने कहा था अपनी सास से सारे काम पूछ के करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी। बहू जी, मम्मी जी, जब तो शादी करके आई थी तो बड़े प्यार से करती थी मुझसे। पहले मम्मी मैं रामायण देखती थी और अब महाभारत देखती हूँ। मम्मी जी। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, मैं आपके लिए ना धागा बनवा के लाई हूँ। इस धागे को बांधने से कोई भूत चुड़ैल आपको चिपटेगी नहीं। बहू लेकिन तेरे बिना मेरा मन कैसे लगेगा? मम्मी जी, मम्मी जी, मुझसे नहीं होता है काम वाम। जब से शादी करके आई हूँ ना, आपने मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। अगर इतना ही काम लेने का शौक है ना, तो मम्मी जी मेरी तनख्वाह बांध दो। तनख्वाह तो बहू मैं तेरी बांध दूंगी, लेकिन काम पसंद नहीं आया ना तो बदल के दूसरी ले आऊंगी। मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही थी, अब मजाक भी नहीं समझती। हाँ मम्मी जी। बहू अगर आज तूने मुझे गुस्सा दिला दिया तो ये 500 का नोट तेरा। क्या मम्मी जी? आज मुझे गुस्सा दिला दिया है तो ये 500 का नोट तेरा। क्या मम्मी जी? अरे बहू अगर तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो ये 500 का नोट तेरा। अरे मम्मी जी, थोड़ा तेज बोलिए ना, क्या कह रहे हैं? मुझे गुस्सा दिला दिया तो 500 का नोट तेरा। मम्मी जी क्या कह रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे गुस्सा क्यों दिलवा रही है? आ गया ना मम्मी गुस्सा, अभी 500 का नोट मेरा। मम्मी गई थी मुझे चैलेंज करने। बहू जी। मम्मी जी, तुझे एक बात बोलूं? बोलिए मम्मी जी। तू ना मुझसे लड़ा मत कर। तू लड़ती है ना तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जी, आपसे भी लड़ने का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मैं भी आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मम्मी, आपसे नहीं लड़ती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मम्मी जी। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, मुझे एक सूट और दिला दीजिए ना। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुझे मैंने सूट लेके दिया था। मम्मी जी, मैंने उसको साबुन से धोया और वो सूट छोटा हो गया, अब वो मुझे नहीं आया। मम्मी जी, मैं क्या करूँ? एक काम कर, उसी साबुन से तू नहा भी ले, फिर वो सूट एकदम तेरे फिट आ जाएगा। बहू जी मम्मी जी। लाइसेंस बना है तेरा? नहीं मम्मी जी। क्यों? मम्मी जी, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब इतनी जुबान तू बिना लाइसेंस के ही चला लेती है? बहू, तुझे एक बात पता है? कौन सी बात मम्मी जी? मेरा बेटा है ना, शादी से पहले हर किसी की आवाज निकाल लेता था। अच्छा मम्मी जी, अभी भी निकाल लेते हैं? जब से तेरे साथ शादी हुई है उसकी खुद की आवाज नहीं निकलती। अरे भैया, अंग्रेजी बोलन का तो हमारी आदत ही छूट गया। कल एक चाय वाली दुकान पर जाकर बोले, भैया गिव मी 2 कप टी। कहने लगा 2 कप टी, तोरा बहन कप टी, तोरा पूरा खानदान कप टी। मम्मी जी।
क्या हुआ बहू? सुबह जो सब्जी बनाई थी वो खराब हो गई। कोई बात नहीं बहू, तुझे इस घर की बहू बना के हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। तुझे हमने कभी कुछ कहा? ताजा खबरों से पता चला है करवा चौथ के बाद औरतों को लगेगा बहुत बड़ा झटका, क्योंकि करनी पड़ेगी दिवाली की सफाई। हाँ, नवरात्रों के चलते इंस्टाग्राम और फेसबुक इतना भक्ति से भरा हुआ है, ऐसा लगता है रील और पोस्ट सर पे पल्लू लेकर और चप्पल उतार कर ही देखें। हाँ, इंसान को ना हमेशा खुश रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 13वीं में कहेंगे, अरे कचौड़ी गरम लेके आना, हलवा तो ले आओ, सब्जी में नमक थोड़ा कम है। बस यही कहेंगे वो 4 लोग। देखो भाई, लोग सच्चे होने चाहिए, झूठे तो बर्तन भी होते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर हाँ, तो आपका नवरात्रि का व्रत टूट गया। चोखो बींद ना मिले, सुना सुना के चोखो बनाना पड़े। हाँ, कहते हैं हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, और शादी के बाद कौन सी एक्टिव होगी ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। अरे भाई, वो कौन से पति हैं जो अपनी पत्नियों को करवा चौथ पर बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देते हैं? मेरे वाला तो कुछ नहीं देता, और ऊपर से कहते हैं कि तुम्हारे पास ही तो सारा पैसा रहता है, जो मन हो ले लो। हाँ, कहते हैं हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, और शादी के बाद कौन सी एक्टिव होगी ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। देखो भाई, लाइफ कितनी भी मोए मोए चल रही हो, लेकिन पर्सनैलिटी ओए ओए होनी चाहिए। देखो भाई, लाइफ कितनी भी मोए मोए चल रही हो, लेकिन पर्सनैलिटी ओए ओए होनी चाहिए। अब नवरात्रों में रोज एक धड़ी आलू खाने वाले भी लोग कहेंगे, मैंने तो 9 के 9 व्रत रखे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जून का भूला अगर अगस्त सितंबर में आ जाए तो उसे भारत का मानसून कहते हैं। हाँ, मछली जल की रानी है, ये वर्जन पुराना हो गया है दोस्तों। अब नया सुनो, बीवी घर की रानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। पति वो प्राणी है जो भूत प्रेत से भले ही न डरे, लेकिन पत्नी की 4 मिस कॉल खौफ पैदा करने के लिए काफी है। हाँ, पूरे साल चांद में चंदा मामा दिखाती रही बच्चों को, अब करवा चौथ में चांद में बच्चों के पापा को देखूंगी। उन लड़कों को भी हैप्पी करवा चौथ जिन्होंने लड़कियों के नाम से आईडी बना रखी है। मम्मी मम्मी, मेरी एक सहेली ना कोमा में चली गई, एक आईसीयू में चली गई। मैं तो कब से कह रही हूँ तुझसे, पढ़ लिख ले, तू भी कहीं ना कहीं चली ही जाती। क्या? हेलो डॉक्टर साहब, एक्चुअली ना कल रात से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा फीवर आ रहा है, और थोड़ा पेट भी ना मेरा थोड़ा अपसेट लग रहा है। अब प्लीज़ मुझे कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दीजिए जो मुझे जल्दी रिलीफ कर दे। जी। हाय हाय हमारी मैया डॉक्टर साहब, मेरा पेट गुड़ 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 कल से गुड़ 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 कर रहा है, और सर बड़ा चक्कर चक्कर, ऐसा लग रहा है जैसे गिर जाएगी। हाँ, अब बुखार कब कब सोच रही है, कब डॉक्टर साहब, अरे गिर रहे हैं। किसी और की आदत डालने से अच्छा है चाय की आदत डाल लो। मंगल भवन अब मंगलहारी, चाय के बिना मेरा सिर भारी। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं,
सुना, चल जाके खाना बना। बहू देखते देखते तुम्हारी शादी को 5 साल बीत गए। मम्मी जी देखते देखते तो आपके बीते होंगे, मेरे तो बर्तन मांज मांज के सफाई करते करते खाना बनाते बनाते बीते हैं। बस किसी LIC एजेंट के पास बैठ के तो देखो, वो आपको पूरा यकीन दिला देगा कि जीने से ज्यादा मरने के फायदे हैं। ये चांद भी अजीब है, कुछ दिन पहले दिखा तो लाखों बकरों की जान ले ली, और आज दिखेगा तो लाखों बकरों की उम्र बढ़ा के जाएगा। हाँ। सभी पुरुषों को सूचित किया जाता है कि आपके रिचार्ज की तिथि नजदीक आ गई है, तो अपनी अपनी पत्नियों को महंगी गिफ्ट देकर अपनी आयु का रिचार्ज करा लें। धन्यवाद। बहन, मैं तुझे यही तो समझा रही हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता तभी गहरा होता है जब पति बहरा होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग कहना तो नहीं चाहिए कहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। अच्छा मम्मी, पेपर देने जा रही हूँ। पेन रख लिया? हाँ रख लिया। रोल नंबर? हाँ रख लिया। अब हमारी इज्जत और रख लेना। अगर ये करवा चौथ का व्रत सास और नंदों के लिए रखा जाता तो पता नहीं दिन में कितनी बार तोड़ा जाता। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। किसी को मक्का मत देना, किसी को भुट्टा मत देना, किसी को पॉपकॉर्न मत देना। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। इस मंत्र को करवा चौथ तक बार बार दोहराएं और पाएं बढ़िया साड़ी, बढ़िया ज्वेलरी, बढ़िया मेहंदी, बढ़िया मेकअप। अरे बहू इधर आओ। हाँ मम्मी, क्या हुआ? चावल में इतना कंकड़ है, दो भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दे रखी है, क्या कंकड़ नहीं निकाल सकती हो? और अभी तो रुको। मम्मी, भगवान ने आपको भी तो 32 दांत दे रखे हैं, क्या आप 2-4 कंकड़ नहीं खा सकती हैं? अगर आपका दोस्त आपसे रूठ गया है तो तुरंत उसे मना लें, क्योंकि उसको आपके सारे कर्मकांड पता है। कभी टेलीकास्ट कर दिया तो। इतिहास गवाह है, पत्नी कितनी भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन पति के बहकावे में आ ही जाती है। एशियन पेंट भले ही सालों साल चले या ना चले, लेकिन उसकी बाल्टी सालों साल चलती है, खूब नहाने धोने के काम आती है। गाइस, जिनके पास भरपूर बापू हैं उनको तो गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और बाकी सभी लोगों को दशहरे की बधाई। बेटा, खाने में क्या बनाऊं? मटर पनीर। क्या बनाऊं? मटर पनीर। क्या बनाऊं? मटर पनीर। अरे क्या बनाऊं? खिचड़ी। अच्छा खिचड़ी, अभी बना के लाती हूँ बेटा। मम्मी एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। शादी से पहले इनके जीवन में कोई दूसरी लड़की थी? अब रहने दे बेटा। मम्मी आपको मेरी कसम बताइए ना। बेटा तुम भी दूसरी है। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो अभी से स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दें। हाँ, करवा चौथ पर अपनी पत्नी को गुस्सा ना दिलाएं, क्योंकि इधर गुस्से में उसका व्रत टूटा और इधर तुम्हारा जग छूटा। बहू एक गिलास पानी लाना। ला रही हूँ मम्मी जी। जरा पिज्जा ऑर्डर कर दूं? कर दे बहू। गोलगप्पे भी ऑर्डर कर दूं मम्मी जी? कर दे बहू। और टिक्की भी मंगा लेते हैं। कर दे। हाँ बहू कर दे। अब बस कर बहू, मेरे मुंह में पानी आ गया। आ गया मम्मी जी मुंह में पानी, अब पी लो फटाफट। अरे आ गई मम्मी जी डॉक्टर के पास से? हाँ बेटा आ गई हूँ। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने खून की कमी बताई है। तो टेंशन मत ले बेटा, मैंने तेरा नाम नहीं लगाया डॉक्टर को,
मैंने बोला मच्छरों ने मेरा खून पी लिया। वो जो रोज कहती थी कर लेंगे गुजारा इतने में, अब रोज कहती है कैसे होगा गुजारा इतने में। और घर से भागने वालों, वो भी एक दिन कह देगी अब नहीं होता मुझसे गुजारा इतने में। ससुराल में बहू नहीं, ऑलराउंडर चाहिए जो हर काम में सिक्सर मारे, वरना फलाने की बहू से तुलना तो पक्की है। मम्मी जी, जब हम अमीर हो जाएंगे ना तो आप मुझे चांद पे घुमा के लाइएगा। अरे बहू, चांद पे तो नॉर्मल लोग जाते हैं, मैं तुझे सूरज पे घुमा के लाऊंगी। मम्मी जी, सूरज पे अगर हम घूमने जाएंगे तो जल नहीं जाऊंगी मैं? मुझे पता था तू यही बोलेगी, इसलिए हम रात को जाएंगे। बहू, बहू तूने मेरा चश्मा देखा? मैं तो रोज देखती हूँ मम्मी जी। अरे मैं आज की बात कर रही हूँ, चश्मे के साथ मेरे 15,000 रुपए भी रखे थे। मम्मी जी 15,000 नहीं थे, 4,000 थे। तुझे तो मैं बताती हूँ, रुक अभी। नहीं मम्मी जी। ले बहू, दवाई खा ले। मम्मी जी मैं ठीक हूँ। ले, तेरे सिर में दर्द हो रहा होगा बेटा, खा अरे ले नहीं दवाई। मम्मी जी, मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा। ले, तेरे पेट में दर्द हो रहा अरे होगा। नहीं मम्मी जी, मेरे पेट में दर्द भी नहीं हो रहा है। तुझे बुखार हो रहा होगा बेटा। मुझे बुखार भी नहीं है मम्मी जी, मैं एकदम ठीक हूँ। चल फिर जाके बढ़िया सा खाना बना ले, तेरी ननद आ रही है। मम्मी जी, आप तो 24 घंटा यही सोचते हो कि मैं आपसे लड़ने के बहाने खोजती हूँ। कौन कहा कि तू बहाने खोजती है? तू तो है ना बस मुझे खोजती है। बहाने तो तुझे अपने आप मिल जाते हैं लड़ने के। मम्मी जी, मेरी ना पायल टूट गई है। तो मंगवा ले पति से। हेलो पापा जी, आते समय ना मेरे लिए पायल लेते आइएगा। हाँ मम्मी जी ने कहा है। अरे मेरे पति से नहीं, अपने पति से मंगवाने के लिए कहा था। मम्मी जी, मुझे ना 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए का क्या करेगी? जी मुझे ना शाम को पार्टी में जाना है, मुझे ना अपने बाल सीधे कराने हैं। ये ले, 1000 रुपए लेके जा। बालों के साथ साथ ना अपनी जुबान भी सीधी करा ली वहां पे। मम्मी जी, फोन देखते देखते तो मेरी आंख खराब हो जाएगी। तो बहू, मुझे ही देख ले तू। फिर मम्मी जी मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। रुक तू। ओहो मम्मी जी, कल आपका बर्थडे है, क्या गिफ्ट दूं मैं आपको मम्मी जी? एक काम कर, जो पैसे मेरे से उधार ले रखे हैं ना, तू वही वापस कर दे। हाँ, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी आपको। रुक तो। नहीं मम्मी जी नहीं। अरे बहू, तुझ में ना दिमाग नाम की चीज नहीं है। पता है मम्मी जी मुझे। तुझे कैसे पता? अगर मम्मी जी मुझ में दिमाग होता तो क्या मैं इसी घर की बहू बनती? अरे नहीं बहू, तू तो बहुत समझदार है, तुझ में तो बहुत दिमाग है बहू। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे अंदर कोई दिमाग नहीं है। मम्मी जी। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, बाहर मुझे सब लोग छोटी हाइट के लिए चिढ़ा रहे हैं। तो क्या हुआ? तू सबको अपनी लंबी जुबान दिखा देती, वो तो सबसे लंबी है ना तेरी। मम्मी जी। मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी मुझे 100 रुपए दे दीजिए ना, मुझे 100 रुपए की बहुत जरूरत है। मेरे पास नहीं है। मम्मी जी प्लीज दे दीजिए ना, मैं आपके सामने भीख मांग रही हूँ मम्मी जी। मम्मी जी मैं आपको जल्दी से लौटा दूंगी, मेरे पास नहीं है 100 रुपए। प्लीज मम्मी जी, प्लीज मुझे 100 रुपए दे दीजिए ना मम्मी जी, दे दीजिए। अच्छा ये ले, पकड़। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा सुन, अरे मम्मी जी
तो लौटा दूंगी ना, 100 रुपए की तो बात है। आप तो 100 रुपए दे के ऐसे सोच के पता नहीं क्या दे दिया हो, जैसे इस 100 रुपए से जाके मैं आईफोन ले लूंगी। अरे सुन तो ले, मुझे नहीं सुनना, दे दूंगी मम्मी की जल्दी से 100 रुपया। अरे वो 100 रुपए कटे हुए हैं। 100 रुपए क्या मम्मी? मम्मी जी सॉरी, मम्मी जी प्लीज दूसरा 100 रुपए दे दीजिए ना मम्मी जी सॉरी मम्मी जी, सॉरी मम्मी जी। चल जा यहाँ से। आइए 100 रुपए लेने। मम्मी जी, हाँ बोलो बहू। मम्मी जी आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं या बहू? अरे मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ। तो मम्मी जी मुझसे वैसे ही प्यार कीजिए ना, जैसे आप अपनी बेटी से प्यार करती थी। अच्छा मम्मी जी, बच जा बेटी, आजा। मम्मी जी मैं बहू ही थी तो। मम्मी जी क्या हुआ? मम्मी जी मुझे 100 रुपए दे दीजिए ना, मुझे 100 रुपए की बहुत जरूरत है। मेरे पास नहीं है। मम्मी जी प्लीज दे दीजिए ना, मैं आपके सामने भीख मांग रही हूँ मम्मी जी। मम्मी जी मैं आपको जल्दी से लौटा दूंगी, मेरे पास नहीं है 100 रुपए। प्लीज मम्मी जी, प्लीज मुझे 100 रुपए दे दीजिए ना मम्मी जी, दे दीजिए। अच्छा ये ले पकड़। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा सुन, अरे मम्मी जी लौटा दूंगी ना, 100 रुपए की तो बात है। आप तो 100 रुपए दे के ऐसे सोच के पता नहीं क्या दे दिया हो, जैसे इस 100 रुपए से जाके मैं आईफोन ले लूंगी। अरे सुन तो ले, मुझे नहीं सुनना, दे दूंगी मम्मी जी जल्दी से 100 रुपया। अरे वो 100 रुपए कटे हुए हैं। 100 रुपए क्या मम्मी? मम्मी जी सॉरी, मम्मी जी प्लीज दूसरा 100 रुपए दे दीजिए ना मम्मी जी सॉरी मम्मी जी, सॉरी मम्मी। चल जा यहाँ से। मम्मी जी, अरे क्या हो गया बहू? मम्मी जी मेरा फोन काम नहीं कर रहा, इसको अभी के अभी बदल के लेके आओ। अच्छा काम तो तू भी नहीं करती, तुझे भी बदल कर ले आए। आइए बड़ी। मम्मी जी मैं आ गई। अरे कहाँ थी तू अब तक? अरे मम्मी जी आपको याद है लास्ट टाइम हम एक साड़ी वाली दुकान पे गए थे, वो बड़ी सी दुकान। हाँ हाँ याद है, मुझे याद है। वहाँ जो आप बहुत अच्छी अच्छी साड़ी लग रही थी, आप बोल रहे थे नेक्स्ट टाइम आके हम साड़ी खरीदेंगे। हाँ हाँ बहू बिल्कुल याद है, मुझे याद है। हाँ मम्मी जी उसी के ऊपर एक नया पार्लर खुला है, वहीं से मैं फेशियल करा के आ रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मम्मी जी मैं? अच्छा रुक बताती क्या हूँ मैं हुआ तुझे मम्मी कैसी जी? लग रही हूँ। मम्मी जी मैं आ गई। अरे कहाँ थी तू अब तक? अरे मम्मी जी आपको याद है लास्ट टाइम हम एक साड़ी वाली दुकान पे गए थे, वो बड़ी सी दुकान। हाँ हाँ याद है, मुझे याद है। वहाँ जो आप बहुत अच्छी अच्छी साड़ी लग रही थी, आप बोल रहे थे नेक्स्ट टाइम आके हम साड़ी खरीदेंगे। हाँ हाँ बहू बिल्कुल याद है, मुझे याद है। हाँ मम्मी जी उसी के ऊपर एक नया पार्लर खुला है, वहीं से मैं फेशियल करा के आ रही हूँ। कैसी लग रही हूँ मम्मी जी मैं? अच्छा रुक बताती क्या हूँ मैं हुआ तुझे मम्मी कैसी जी? लग रही हूँ। हेलो मम्मी। क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी क्या अनपढ़ लोगों में आपने मेरी शादी कर दी। क्या हो गया? अरे रोज सुबह 10 बजे उठा के सब लोग मुझसे पूछते हैं टाइम देखो क्या हुआ है, इन लोगों को टाइम देखना भी नहीं आता है। अरे कहाँ जा रही है इतना तैयार होके? मम्मी जी बाहर घूमने जा रही हूँ मैं। बाहर देख नहीं रही है, तूफान आया हुआ है। अरे मम्मी जी ये छोटे मोटे तूफान से मुझे डर नहीं लगता, जब आप जैसे इतने बड़े तूफान को मैंने संभाल के रखा हुआ है, तो इन छोटे मोटे तूफानों से क्या डरूंगी मैं? अच्छा रुक, चल बैठ घर पे, अभी बताती हूँ मैं तुझे तूफान। मम्मी जी अच्छा मम्मी जी मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करियो अपनी सेहत का ध्यान रखियो, आजकल डेंगू मच्छर बहुत चल रहे हैं। मम्मी जी सारा खून तो आप पी जाते हो, डेंगू मच्छर क्या रक्तदान करने आएगा? अरे क्या हो गया बहू? मम्मी जी एक बात बताइए, क्या मेरी नाक टेढ़ी है? अरे ना,
तो क्या मैं खड़ूस हूँ? बिल्कुल भी नहीं बहू। तो मम्मी जी क्या मैं खतरनाक हूँ? अरे नहीं तो बहू, क्या हुआ ये बता। तो मम्मी जी ये गली वाले सारे क्यों कहते हैं कि अपनी सास पे गई है? क्या? रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे आज। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे क्या हो गया? मम्मी जी, सुबह से ना मुझे धमकी भरे फोन आ रहे हैं। अरे तुझे कौन धमकी देने लग गया? मम्मी जी वो कह रहे काट देंगे। अरे कौन काट देगा, बताएगी? मम्मी जी बिजली वालों के फोन आ रहे हैं कि बिल नहीं भरा तो काट देंगे। अरे तूने बिजली का बिल नहीं भरा ना, इसलिए वो लाइट काटने की बात कर रहे हैं। चल चल जा यहाँ से। मम्मी जी, मम्मी जी, अरे क्या हो गया बहू? मम्मी जी क्यों ना हम एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता पाल लें? तुझे पाल रहे हैं इतना ही काफी नहीं है क्या? घर को चिड़िया घर समझ के बैठी है। डॉक्टर साहिबा वो रिपोर्ट आ गई? हाँ आ गई आपकी रिपोर्ट। आपके अंदर शुगर की कमी है, बीपी की कमी है, आयरन की कमी है और हाँ हीमोग्लोबिन की भी कमी है आपके बस अंदर। डॉक्टर साहिबा इतनी कमी आपने हमारे अंदर निकाल दी। इतनी कमी तो कभी हमारी सास ने हमारे अंदर नहीं निकाली जितनी कमी आपने हमारे अंदर निकाल दी। मम्मी जी क्या आपके सीने में दिल है? अरे ना, तेरी शादी में जो खर्चा हुआ है ना उसका बिल है। बहू मैं रोज देखती हूँ, बस तेरी नजर ना फोन पे ही लगी रहती है सारा दिन बस। तो मम्मी जी आपकी नजर भी तो मुझ पे ही लगी रहती है। अच्छा मम्मी जी ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बहू, तेरी अच्छी अच्छी बातें लिख रही थी। अरे वाह मम्मी जी, तो मम्मी जी सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही लिखी है अरे क्या? नहीं, बुरी बातें भी लिख रखी हैं। ये ले पूरी कॉपी भर दी है, पढ़ ले। अरे कल के फंक्शन में तो बड़ा मजा आ गया। अरे रुको जरा, मुरलीधर की बहू को जरा फोन लगा के पूछो। हाँ अरे हम बोलते हैं। हाँ खुश रहो खुश रहो। हाँ हाँ कल देखी ना। अरे वो सास पतो। अरे तुम ना जानत, हम जानते हैं। हम देखे उसको अपनी सास से बड़ा झगड़ा करती है। हाँ शादी में भी देख रहे थे हम उसका रंग ढंग पूरा। अरे यही बात करने के लिए तुमको फोन किए हैं। हाँ हाँ अरे नहीं, अरे नहीं ये सब नहीं दिया है। हाँ 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 4 चक्का गाड़ी मांगत रही है। हाँ वो बड़कर वाले। हाँ हाँ वही वही दिए हैं। हम जानत रहे ना, हम लड़की के चाचा को जानत रहे। अरे वो विदेश में काम करता है, वही दिया है। हाँ अरे सास पतों में इसी बात पे उत्तर मच गया। बाप रे, तुम नहीं देखी का? तुम जल्दी निकल गई थी। हम देखे, बाप रे तुम तो सब देखी ही नहीं। हाँ खाए, अरे हम कुछ नहीं खाए ना, बस थोड़ा गुलाब जामुन, थोड़ा चाउमीन रहा, एक डोसा खा लिए, थोड़ा चाट पापड़ी, बस यही। ज्यादा रात को ज्यादा ना खिलाते हमको। हाँ अरे हम भी बस काम ही करते रहे। हम सोचे चलो लागे रहे तुमसे बात कर लें। हाँ हाँ तो हम लोग को क्या पड़ी है दुनिया में, क्या हो रहा है, कौन किसको क्या दे रहा है, कौन क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, हमको क्या पड़ी है। हाँ हाँ हम जानत हैं। हाँ हाँ रखिए। हाँ चलो खुश रहो खुश रहो खुश रहो बहू, खुश रहो। हाँ हाँ उद्घाटन करना है। हाँ हाँ मेरी सासू माँ कर लेंगी उद्घाटन। हाँ हाँ वो तो उद्घाटन करने में बहुत तेज है। हाँ हाँ मैं अभी ले आऊंगी नीचे उनको। हाँ हाँ ठीक है। अरे बहू किसका उद्घाटन करने की बात चल रही है? वो मम्मी जी, वो जो पड़ोस में कूड़ेदान खुला है ना, उसी का उद्घाटन के लिए सब आपको नीचे बुला रहे हैं। अच्छा बताऊं मैं तुझे? बहू
जी मम्मी जी, तुझे एक बात बोलूं? बोलिए मम्मी जी। तू ना मुझसे लड़ा मत कर। तू लड़ती है ना तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जी, आपसे भी लड़ने का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मैं भी आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मम्मी, आपसे नहीं लड़ती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मम्मी एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। शादी से पहले इनके जीवन में कोई दूसरी लड़की थी? अब रहने दे बेटा। मम्मी आपको मेरी कसम बताइए ना। बेटा तू भी दूसरी है। ताजा खबरों से पता चला है, करवा चौथ के बाद औरतों को लगेगा बहुत बड़ा झटका, क्योंकि करनी पड़ेगी दिवाली की सफाई। हाँ, नवरात्रों के चलते इंस्टाग्राम और फेसबुक इतना भक्ति से भरा हुआ है, ऐसा लगता है रील और पोस्ट सर पे पल्लू लेकर और चप्पल उतार कर ही देखें। हाँ, इंसान को ना हमेशा खुश रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी 13वीं में कहेंगे, अरे कचौड़ी गरम लेके आना, हलवा तो ले आओ, सब्जी में नमक थोड़ा कम है, बस यही कहेंगे वो 4 लोग। देखो भाई, लोग सच्चे होने चाहिए, झूठे तो बर्तन भी होते हैं। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अगर हाँ, तो आपका नवरात्रि का व्रत टूट गया। चोखो बींद ना मिले, सुना सुना के चोखो बनाना पड़े। हाँ, कहते हैं हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, और शादी के बाद कौन से एक्टिव होगी ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। अरे भाई, वो कौन से पति हैं जो अपनी पत्नियों को करवा चौथ पर बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देते हैं? मेरे वाला तो कुछ नहीं देता, और ऊपर से कहते हैं कि तुम्हारे पास ही तो सारा पैसा रहता है, जो मन हो ले लो। हाँ, कहते हैं हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, और शादी के बाद कौन से एक्टिव होगी ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। देखो भाई, लाइफ कितनी भी मोए मोए चल रही हो, लेकिन पर्सनैलिटी ओए ओए होनी चाहिए। देखो भाई, लाइफ कितनी भी मोए मोए चल रही हो, लेकिन पर्सनैलिटी ओए ओए होनी चाहिए। अब नवरात्रों में रोज एक धड़ी आलू खाने वाले भी लोग कहेंगे, मैंने तो 9 के 9 व्रत रखे हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जून का भूला अगर अगस्त सितंबर में आ जाए तो उसे भारत का मानसून कहते हैं। हाँ, मछली जल की रानी है, ये वर्जन पुराना हो गया है दोस्तों। अब नया सुनो, बीवी घर की रानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। पति वो प्राणी है जो भूत प्रेत से भले ही न डरे, लेकिन पत्नी की 4 मिस कॉल खौफ पैदा करने के लिए काफी है। हाँ, पूरे साल चांद में चंदा मामा दिखाती रही बच्चों को, अब करवा चौथ में चांद में बच्चों के पापा को देखूंगी। उन लड़कों को भी हैप्पी करवा चौथ जिन्होंने लड़कियों के नाम से आईडी बना रखी है। मम्मी मम्मी, मेरी एक सहेली ना कोमा में चली गई, एक आईसीयू में चली गई। मैं तो कब से कह रही हूँ तुझसे, पढ़ लिख ले, तू भी कहीं ना कहीं चली ही जाती। क्या? हेलो डॉक्टर साहब, एक्चुअली ना कल रात से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा फीवर आ रहा है, और थोड़ा पेट भी ना मेरा थोड़ा अपसेट लग रहा है। अब प्लीज़ मुझे कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दीजिए जो मुझे जल्दी रिलीफ कर दे। जी। हाय हाय मारी मैया डॉक्टर साहब, मेरा पेट गुड़ 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 कल से गुड़ 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 कर रहा है, और सर बड़ा चक्कर चक्कर, ऐसा लग रहा है जैसे गिर जाएगी। हाँ, अब बुखार, कब
कब कब ये सोच रही है, कब कब ये डॉक्टर साहब अरे गिर रहे हैं। किसी और की आदत डालने से अच्छा है चाय की आदत डाल लो। मंगल भवन अब मंगलहारी, चाय के बिना मेरा सिर भारी। ए क्या बोलती तू, ए क्या मैं बोलूं, सुना चल जाके खाना बना। बहू देखते देखते तुम्हारी शादी को 5 साल बीत गए। मम्मी जी देखते देखते तो आपके बीते होंगे, मेरे तो बर्तन मांज मांज के सफाई करते करते खाना बनाते बनाते बीते हैं। बस किसी LIC एजेंट के पास बैठ के तो देखो, वो आपको पूरा यकीन दिला देगा कि जीने से ज्यादा मरने के फायदे हैं। ये चांद भी अजीब है, कुछ दिन पहले दिखा तो लाखों बकरों की जान ले ली, और आज दिखेगा तो लाखों बकरों की उम्र बढ़ा के जाएगा। हाँ। सभी पुरुषों को सूचित किया जाता है कि आपके रिचार्ज की तिथि नजदीक आ गई है, तो अपनी अपनी पत्नियों को महंगी गिफ्ट देकर अपनी आयु का रिचार्ज करा लें। धन्यवाद। बहन, मैं तुझे यही तो समझा रही हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता तभी गहरा होता है जब पति बहरा होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग कहना तो नहीं चाहिए कहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। अच्छा मम्मी, पेपर देने जा रही हूँ। पेन रख लिया? हाँ रख लिया। रोल नंबर? हाँ रख लिया। अब हमारी इज्जत और रख लेना। अगर ये करवा चौथ का व्रत सास और नंदों के लिए रखा जाता तो पता नहीं दिन में कितनी बार तोड़ा जाता। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। किसी को मक्का मत देना, किसी को भुट्टा मत देना, किसी को पॉपकॉर्न मत देना। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। इस मंत्र को करवा चौथ तक बार बार दोहराएं और पाएं बढ़िया साड़ी, बढ़िया ज्वेलरी, बढ़िया मेहंदी, बढ़िया मेकअप। अरे बहू इधर आओ। हाँ मम्मी, क्या हुआ? चावल में इतना कंकड़ है, दो दो भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दे रखी है, क्या कंकड़ नहीं निकाल सकती हो? और अभी तो रुको। मम्मी, भगवान ने आपको भी तो 32 दांत दे रखे हैं, क्या आप 2-4 कंकड़ नहीं खा सकती हैं? अगर आपका दोस्त आपसे रूठ गया है तो तुरंत उसे मना लें, क्योंकि उसको आपके सारे कर्म कांड पता है। कभी टेलीकास्ट कर दिया तो। इतिहास गवाह है, पत्नी कितनी भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन पति के बहकावे में आ ही जाती है। एशियन पेंट भले ही सालों साल चले या ना चले, लेकिन उसकी बाल्टी सालों साल चलती है, खूब नहाने धोने के काम आती है। गाइस, जिनके पास भरपूर बापू हैं उनको तो गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और बाकी सभी लोगों को दशहरे की बधाई। बेटा, खाने में क्या बनाऊं? मटर पनीर। क्या बनाऊं? मटर पनीर। क्या बनाऊं? मटर पनीर। अरे क्या बनाऊं? खिचड़ी। अच्छा खिचड़ी, अभी बना के लाती हूँ बेटा। मम्मी एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। शादी से पहले इनके जीवन में कोई दूसरी लड़की थी? अब रहने दे बेटा। मम्मी आपको मेरी कसम बताइए ना। बेटा तू भी दूसरी है। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो अभी से स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दें। हाँ, करवा चौथ पर अपनी पत्नी को गुस्सा ना दिलाएं, क्योंकि इधर गुस्से में उसका व्रत टूटा और इधर तुम्हारा जग छूटा। बहू, एक गिलास पानी लाना। ला रही हूँ मम्मी जी। जरा पिज्जा ऑर्डर कर दूं? कर दे बहू। गोलगप्पे भी ऑर्डर कर दूं मम्मी जी? कर दे बहू। और टिक्की भी मंगा लेते हैं। कर दे। हाँ बहू कर दे।
अब बस कर बहू, मेरे मुंह में पानी आ गया। आ गया मम्मी जी मुंह में पानी, अब पी लो फटाफट। अरे आ गई मम्मी जी डॉक्टर के पास से। हाँ बेटा आ गई हूँ। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने खून की कमी बताई है। तू टेंशन मत ले बेटा, मैंने तेरा नाम नहीं लगाया डॉक्टर को, मैंने बोला मच्छरों ने मेरा खून पी लिया। वो जो रोज कहती थी कर लेंगे गुजारा इतने में, अब रोज कहती है कैसे होगा गुजारा इतने में। और घर से भागने वालों, वो भी एक दिन कह देगी अब नहीं होता मुझसे गुजारा इतने में। ससुराल में बहू नहीं, ऑलराउंडर चाहिए जो हर काम में सिक्सर मारे, वरना फलाने की बहू से तुलना तो पक्की है। मम्मी जी, मेरी ऐसी बहू ना आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। आजकल की बहुओं का देखा है सास का क्या हाल करके रखती है। कोई तीर से मारता है, कोई तलवार से मारता है। तेरी इस बात पे 2 लाइनें याद आ गई बहू, सुनाऊं? हाँ जी सुनाइए। जीने के लिए एक अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी एक दास्तान ही काफी है। तुझे तीर तलवार की क्या जरूरत है बहू, मेरा कत्ल करने के लिए तेरी जुबान ही काफी है। मम्मी जी क्या हुआ बहू? आज ना आपको पता है मैंने सुबह एक स्टोरी डाली, इतने सारी मेरी फ्रेंड्स के फोन पे फोन आ रहे हैं, इतने सारे लोग मेरे को कह रहे हैं कि क्या खा रही हो जो तुम्हारे फेस पे इतना ग्लो कर रहा है और इतनी खूबसूरत हो गई हो तुम। हाँ तो फिर बता देती, सुबह दिमाग खाती हूँ, सारा दिन खून पीती हूँ अपनी सास का। ए जी क्या हुआ? हम गाना गाना सीख लिए हैं। अच्छा तो गा के सुना। गाना गाना। मम्मी जी पनीर बनाओ या आलू? आलू बना ले बेटा। पर मैंने तो पनीर बना लिया। तो फिर मुझसे आके पूछा ही क्यों? मेरी माँ ने कहा था अपनी सास से सारे काम पूछ के करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी। बहू जी, मम्मी जी जब से शादी करके आई थी तो बड़े प्यार से रहती थी मुझसे। पहले मम्मी मैं रामायण देखती थी और अब महाभारत देखती हूँ। मम्मी जी, क्या हुआ बहू? मम्मी जी मैं आपके लिए ना धागा बनवा के लाई हूँ। इस धागे को बांधने से कोई भूत चुड़ैल आपको चिपटेगी नहीं। बहू लेकिन तेरे बिना मेरा मन कैसे लगेगा? मम्मी जी मुझसे नहीं होता है काम वाम। जब से शादी करके आई हूँ ना, आपने मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। अगर इतना ही काम लेने का शौक है ना तो मम्मी जी मेरी तनख्वाह बांध दो। तनख्वाह तो बहू मैं तेरी बांध दूंगी, लेकिन काम पसंद नहीं आया ना तो बदल के दूसरी ले आऊंगी। मम्मी जी मैं तो मजाक कर रही थी, अब मजाक भी नहीं समझती। हाँ मम्मी जी। बहू अगर आज तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो ये 500 का नोट तेरा। क्या मम्मी जी? आज मुझे गुस्सा दिला दिया है तो ये 500 का नोट तेरा। क्या मम्मी जी? अरे बहू अगर तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो ये 500 का नोट तेरा। अरे मम्मी जी थोड़ा तेज बोलिए ना, क्या कह रहे हैं? मुझे गुस्सा दिला दिया तो 500 का नोट तेरा। मम्मी जी क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। मुझे गुस्सा क्यों दिलवा रही है? आ गया ना मम्मी गुस्सा, अभी 500 का नोट मेरा। मम्मी गई थी मुझे चैलेंज करने। बहू जी, मम्मी जी तुझे एक बात बोलूं? बोलिए मम्मी जी। तू ना मुझसे लड़ा मत कर, तू लड़ती है ना तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जी आपसे भी लड़ने का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, मैं भी आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ मम्मी, आपसे नहीं लड़ती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मम्मी जी क्या हुआ बहू? मम्मी जी मुझे एक सूट और दिला दीजिए ना। अभी पिछले हफ्ते ही तो तुझे मैंने सूट लेके दिया था। मम्मी जी मैंने उसको साबुन से धोया और वो सूट छोटा हो गया, अब वो मुझे नहीं आया। मम्मी जी मैं क्या करूँ? एक काम कर, उसी साबुन से तू नहा भी ले, फिर वो सूट एकदम तेरे फिट आ जाएगा। बहू जी मम्मी जी। लाइसेंस बना है तेरा? नहीं मम्मी जी। क्यों?
मम्मी जी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब इतनी जुबान तो बिना लाइसेंस के ही चला लेती है। बहू तुझे एक बात पता है? कौन सी बात मम्मी जी? मेरा बेटा है ना, शादी से पहले हर किसी की आवाज निकाल लेता था। अच्छा मम्मी जी, अभी भी निकाल लेते हैं? जब से तेरे साथ शादी हुई है उसकी खुद की आवाज नहीं निकलती। अरे भैया, अंग्रेजी बोलन का तो हमारी आदत ही छूट गया। कल एक चाय वाली दुकान पर जाकर बोले, भैया गिव मी 2 कप टी। कहने लगा 2 कप टी, तोरा बहन कप टी, तोरा पूरा खानदान कप टी। मम्मी जी क्या हुआ बहू? सुबह जो सब्जी बनाई थी वो खराब हो गई। कोई बात नहीं बहू, तुझे इस घर की बहू बना के हमारी तो जिंदगी ही खराब हो गई है। तुझे हमने कभी कुछ कहा? ये चांद भी अजीब है, कुछ दिन पहले दिखा तो लाखों बकरों की जान ले ली, और आज दिखेगा तो लाखों बकरों की उम्र बढ़ा के जाएगा। हाँ। सभी पुरुषों को सूचित किया जाता है कि आपकी रिचार्ज की तिथि नजदीक आ गई है, तो अपनी अपनी पत्नियों को महंगी गिफ्ट देकर अपनी आयु का रिचार्ज करा लें। धन्यवाद। बहन, मैं तुझे यही तो समझा रही हूँ कि पति पत्नी का रिश्ता तभी गहरा होता है जब पति बहरा होता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग कहना तो नहीं चाहिए कहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। अच्छा मम्मी, पेपर देने जा रही हूँ। पेन रख लिया? हाँ रख लिया। रोल नंबर? हाँ रख लिया। अब हमारी इज्जत और रख लेना। अगर ये करवा चौथ का व्रत सास और नंदों के लिए रखा जाता तो पता नहीं दिन में कितनी बार तोड़ा जाता। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। किसी को मक्का मत देना, किसी को भुट्टा मत देना, किसी को पॉपकॉर्न मत देना। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। इस मंत्र को करवा चौथ तक बार बार दोहराएं और पाएं बढ़िया साड़ी, बढ़िया ज्वेलरी, बढ़िया मेहंदी, बढ़िया मेकअप। अरे बहू इधर आओ। हाँ मम्मी क्या हुआ? चावल में इतना कंकड़ है, दो दो भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दे रखी है, क्या कंकड़ नहीं निकाल सकती हो? और अभी तो रुको। मम्मी भगवान ने आपको भी तो 32 दांत दे रखे हैं, क्या आप 2-4 कंकड़ नहीं खा सकती हैं? अगर आपका दोस्त आपसे रूठ गया है तो तुरंत उसे मना लें, क्योंकि उसको आपके सारे कर्मकांड पता है। कभी टेलीकास्ट कर दिया तो। इतिहास गवाह है, पत्नी कितनी भी समझदार क्यों ना हो, लेकिन पति के बहकावे में आ ही जाती है। एशियन पेंट भले ही सालों साल चले या ना चले, लेकिन उसकी बाल्टी सालों साल चलती है, खूब नहाने धोने के काम आती है। गाइस, जिनके पास भरपूर बापू हैं उनको तो गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, और बाकी सभी लोगों को दशहरे की बधाई। बेटा खाने में क्या बनाऊं? मटर पनीर। क्या बनाऊं? मटर पनीर। क्या बनाऊं? मटर पनीर। अरे क्या बनाऊं? खिचड़ी। अच्छा खिचड़ी, अभी बना के लाती हूँ बेटा। मम्मी एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा। शादी से पहले इनके जीवन में कोई दूसरी लड़की थी? अब रहने दे बेटा। मम्मी आपको मेरी कसम बताइए ना। बेटा खुद ही दूसरी है। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो अभी से स्वेटर पहनना स्टार्ट कर दें। हाँ। करवा चौथ पर अपनी पत्नी को गुस्सा ना दिलाएं, क्योंकि इधर गुस्से में उसका व्रत टूटा और इधर तुम्हारा जग छूटा। बहू एक गिलास पानी लाना। ला रही हूँ मम्मी जी। जरा पिज्जा ऑर्डर कर दूं? कर दे बहू। गोलगप्पे भी ऑर्डर कर दूं मम्मी जी?
कर दे बहू, और टिक्की भी मंगा लेते हैं। कर दे, हाँ बहू कर दे। अब बस कर बहू, मेरे मुंह में पानी आ गया। आ गया मम्मी जी मुंह में पानी, अब पी लो फटाफट। अरे आ गई मम्मी जी डॉक्टर के पास से। हाँ बेटा आ गई हूँ। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने खून की कमी बताई है। तू टेंशन मत ले बेटा, मैंने तेरा नाम नहीं लगाया डॉक्टर को, मैंने बोला मच्छरों ने मेरा खून पी लिया। वो जो रोज़ कहती थी कर लेंगे गुजारा इतने में, अब रोज़ कहती है कैसे होगा गुजारा इतने में। और घर से भागने वालों, वो भी एक दिन कह देगी अब नहीं होता मुझसे गुजारा इतने में। ससुराल में बहू नहीं, ऑलराउंडर चाहिए जो हर काम में सिक्सर मारे, वरना फलाने की बहू से तुलना तो पक्की है।